मास्टर, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हमने 2 दिन से बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन किया। सबका डाउट्स क्लियर हुआ लगता है। होना ही चाहिए क्योंकि बहुत लोग सारे लोगों के मन में इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं। जब हम अपने आप को नए पाथ पे जाने का शुरू करते हैं ना, तब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, क्या करने से सही है क्या करने से गलत है करके। तो ये कॉमन है। जब हम जब नए क्लास नए माहौल में जाते हैं होता है ना वैसे, तो धीरे धीरे हम उस पे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें उसका वो खुलता जाता है रास्ता। हमें अंदर से ही उसका सॉल्यूशन भी मिलता जाता है। तो इन सब का सॉल्यूशन है ध्यान। ध्यान करने से हमें ध्यान करना है, यानी हम जो कर रहे हैं डेली, ये ध्यान नहीं है एक्चुअली। हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जो पढ़ाई कर करके अभ्यास करके वो उसको एग्जाम दे के वो करता है। हमें एग्जाम देना है, यानी जब हम सच में ध्यान लग जाता है, वो हमारा सक्सेस है। ये जो हम 2 घंटे बैठे 1 घंटे बैठे, इधर कुछ नहीं हो रहा है इधर कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करते हैं, ये सब क्या है, अभ्यास है, प्रैक्टिस। तो एक दिन हम ऐसे निश्चल मन से बैठेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना। श्वास लीजिए छोड़िए, तो वो कुछ नहीं, वही अपने आप ही आएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो शुरू करे ध्यान को, वो रिजल्ट आया है, किसी का बीमारी ठीक हुआ है। तो आप सोचिए, मैं बोल रही हूँ बैठो ध्यान करो 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 करके, उसको करे नहीं करे कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग हैं। हम ये करते आए, इसको कैसे करें, इसको करने से हो जाएगा क्या, डाउट, संशय आ गया, तो क्या होगा, होगा नहीं है। तो आपके अंदर से नहीं, ये करने से सब बोल रहे हैं तो हो सकता होगा, मैं करूंगी। नहीं भी हुआ तो हमने कहीं ना कहीं वो ध्यान लगा नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को बोलते हैं ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, 2-3 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बोलते हैं ना। ध्यान मतलब जब तक आपको वो चीज याद आए तब तक पढ़ो बोलते हैं। जब बच्चा पढ़ के एग्जाम दे के 100 मार्क्स में से, आजकल तो बच्चे 90 वो ले रहे हैं। 10-20 साल पहले का ऐसा था, 60-50% लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अभी के बच्चे 90 अबो ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास करते 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 उसमें उस इसमें स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो वही हमें ध्यान में भी अभ्यास करते 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 हमने जो ठान लिया, जो हमने जो भी हम बीमारी से दूर होने का, निरोगी होना। तो आप पहले हम 1-2 हफ्ते बैठे, डाउट से बैठे, चलो बोल रहे करके बैठे, तो आपके अंदर निश्चल मन नहीं है, अंदर मन में होगा नहीं होगा, सब बोल रहे करके बैठे। ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे बैठने से, आंख बंद करके बैठने से बीमारी थोड़ी तो दूर होगा। तो ये वाला आपके मन में शक है तो वो होगा नहीं है। धीरे धीरे आप करते करते इन्फ्लुएंस में आएंगे। इन्फ्लुएंस मतलब आपके अंदर उसके अनुभव होने लगेगा, उसका आप महसूस करने लगेंगे। कोई चीज आपके अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब अंदर आपके अंदर कुछ चल रहा है, तो उस चीज को आप फॉलो करते करते वही हम कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है। पूरा आपका विश्व प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर वो ब्लॉकेज को क्लियर कर रहा है। ये बोलने वाली बात नहीं, वो आप खुद महसूस करेंगे। जिस दिन आप उसको 1% में महसूस कर रहे हैं, अब समझ लीजिए आपसे ध्यान लग रहा है, ध्यान हो रहा है। तो आप हो रहे वाला जब आपको समझ आ गया, उसको पकड़ के रखना है, मतलब उसको बढ़ाना है। तो ये आपको सेल्फ, स्वयं ही इसको टेस्ट करना है, मेरा ध्यान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वो कौन सी स्थिति में हूँ मैं, उसमें मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो चीज आपको खुद वो बताएगा। अंदर से ही आपको फील आएगा। जिस दिन आपको बहुत अच्छा ध्यान होता है, तो आपको देखिए ना कितना खुशी से आप झूम उठते, मतलब आपके फेस में ऐसे स्माइल रहेगा। बहुत अच्छा। कोई दिन ऐसे लगता है आलस टाइप का, कब ये 30 मिनट बोला है, 20 बोल के आप बैठे, ये 20 मिनट कब खत्म हो, कब मैं आँख खोलूं, ऐसे लगता है। हम 10 साल से भी ध्यान करें ना, कोई दिन ऐसे ही लगता है, क्योंकि हमारा मन विचलित रहेगा उस दिन। कोई भी चीज को लेके हम बहुत ज्यादा सोचे रहते हैं, तो वो वाला डिस्टरबेंस पूरा शरीर में असर करा रहता है।
उस दिन हमारा ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें ज्यादा वरी नहीं करने का, चिंता नहीं करनी। ठीक है, उस दिन नहीं हुआ, ठीक है, बाहर आ जाइए, जितना आपको बैठना हो सके। नहीं तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप बैठे रहिए आंख बंद करके। जो भी हो रहा है, बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा है, लेट जाइए। तो आंख बंद रहेगा, आप श्वास पे, आपका ऑब्जर्वेशन श्वास पे रहेगा, आप लेट जाइए। आप अपना सहज श्वास को देख रहे, तो आप लेट जाइए। तकलीफ हो रही तो फिर अच्छा लगा तो उठ के बैठ जाइए। ये सब चीजें मेरे साथ हुआ, मैं बता रही हूँ। शुरू शुरू में मैं पहले करती थी तो ये सब महसूस नहीं हुआ। तो एक बार उसका क्लियर रीजन, कंसेप्ट, बच्चों को जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो कितना अच्छे से वो समझ के करने लगते, पढ़ने लगते। तो ये क्लियर होने के बाद वो वाला अनुभव हमारे ऊपर होने लगता है। तो अलग अलग टाइप का अनुभव होने लगे। कोई दिन बहुत अच्छा, कोई दिन कोई पेनफुल टाइप का। तो ये सब क्यों होता है? अंदर कुछ ना कुछ वहाँ, वो हमारे थॉट प्रोसेस से वहाँ वो एक जमा हुआ ब्लॉकेज बना रहता है। उस कारण उस दिन हमें अनईजी लगेगा, पेनफुल लगेगा, हम बियर उसको झेल नहीं पाते, उस टाइप का फील होगा। कोई दिन बहुत अच्छा होता है, यही ध्यान का अनुभव है। इसको हमें मात्र अभ्यास करके ही हम उस चीज को पा सकते हैं। अभ्यास के बिना कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। अब किसी को बोल रहे, कोई 2 घंटे करने से उसको रिजल्ट मिल रहा है बोलता है, कोई बोलता है मुझे तो 30 मिनट में बहुत अच्छा ध्यान लग जाता है। तो उनके अभ्यास, वो कैसे थॉट प्रोसेस वो रख के बैठे हैं, उसके ऊपर भी जाता है। हम कभी क्या दुनियादारी लेके बैठे रहते हैं, वो चीज से कुछ होना है नहीं रहता, फिर भी हम उसको लेके हमारे शरीर के अंदर का जो ग्रिड्स होते हैं ना, कनेक्शंस, वो आर्गन का, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके अंदर वो पैचेस बन जाता है। उस पैचेस को हमें निकालने के लिए फिर 1-2 घंटे बैठ के उसको क्लियर करना रहता है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा हमें शांति नहीं मिलेगा, ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान वर्ड बोल के हम जरूर रोज बैठ रहे हैं, अभी हम जस्ट अभ्यास कर रहे हैं। जब बच्चों को बोलते हैं ना पढ़ो पढ़ो पढ़ के, जब बच्चा पढ़ के बहुत, कोई बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ता है, कोई बच्चे को बोल रहे करके पढ़ता है। पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए, पढ़ रहे हैं वो, हाँ क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो मन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम फोर्स कर रहे हैं करके पढ़ रहे हैं। ये चीज याद करिए, बचपन में यही होता था। बड़े होते होते हम समझदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है कुछ करना है करके, हायर क्लासेस में हम सेल्फ पढ़ने लगते हैं। तो बचपन में पढ़ पढ़े बोले मन, वही ध्यान में सेम थिंग है। ध्यान जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, कोई मन मार के हम ऐसे ही बैठ रहे हैं, चलो बैठना है करके, तब नहीं होगा। तो आपको उस, आप एनालाइज करेंगे सेल्फ, आपको पता चलेगा मैंने कोई डाउट रख के बैठा था, पूरे उसके ऊपर विश्वास रख के बैठा था। तो अच्छा है, हमें नए नए चीजों को R&D करने का, ये खुद R&D कर सकते हैं हम, खुद अपने अंदर का भगवान को ढूंढ सकते हैं। कहाँ है, कौन से पूरा जगह में हम घूम सकते हैं अपने शरीर। कम नहीं है, यहाँ से शुरू करके शरीर के एक एक कोने में आप ये करिए, अपना दृष्टि दौड़ाइए। जहां जहां दृष्टि दौड़ा लेके जा रहे हैं, वहां वहां आपका वो एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति का वो शक्ति वहां जाएगा, उसको मतलब ढूंढने का आपको हेल्प करेगा। वहां लाइट, जैसे लाइट डालेगा, ये सूक्ष्म रीति में हो रहा रहता, हमें पता नहीं चल रहा है। तो आपको कोई दिन बहुत पसीना सा हो जाता है, तो आपको समझ लीजिए वहां हो रहा है एक्टिविटी, होता है पसीने जैसे, ऐसा लगता है पूरा। कुछ देर तक होगा, फिर बाद में ठीक हो जाता है, अपने आप पसीना कम हो जाता है। तो ये अब छोटी छोटी चीज है, कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। कोई ये देख रहा रहता है ना, बोलता है, मुझे बोले क्या सो रहे थे? क्या होता है जब अपना शरीर लाइट हो जाता है, लाइट चीजों को ऐसे हवा में रखते तो उड़ नहीं जाता। तो हमारा पूरा लाइट, कितने बार मुझे ऐसे हुआ, ऐसे लगता है यहाँ कुछ कट गया जैसे, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, शॉक जैसे लगा जैसे। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ इचिंग हो रहा है, कुछ ऐसे दबाते हुए अंदर आ रहा है, कभी यहाँ पे होता है, कभी आपके शरीर में होगा, जिस पार्ट में आप लेके गए रहते हो, मतलब यहाँ आ रहा है, आपका सोच उस पर लेके जाना। ब्रीथ को, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ हो जाता है ना, वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा रहता है। नहीं तो कहीं ना कहीं खुजली होता है, ऐसा लगता है कितना भी हम कोशिश करें हाथ को खोले नहीं, खोल के खुजलने, ये करने तक आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। करना पड़ता है तो आपको अच्छा लगे, तभी बोलते हैं ना हम, आपको ऐसा लगा तो इसको खोल सकते हैं करके।
चलिए अभी ध्यान पे बैठे, बातें करने लगे। कभी वीकली एक दिन बात करेंगे, हफ्ते में एक दिन। अभी 2 दिन बात तो बहुत कर लिया, अभी हम ध्यान करते हैं। मैं आज गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी। ओके मास्टर्स, चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए। पानी पी लीजिए थोड़ा ध्यान से पहले। क्लैस्प योर फिंगर्स, कीप इट ऑन योर लैप एंड दोनों पैरों को क्रॉस करिए। चश्मा पहने हो तो निकाल के साइड में रख दीजिए और धीरे से प्यार से अपना दोनों नेत्र बंद करेंगे। कोई प्रेशर नहीं, सहजता से बंद करेंगे और 4-5 श्वास लेंगे मुंह से, सॉरी नोज से श्वास लेंगे, नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। 5 बार करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसमें आपको कोई ओम बोलना चाहते हैं तो ओम भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप कर सकते हैं। जब आप सहज इसमें आते हैं, जब हमें प्राण शक्ति को इनवाइट करना है, तब आपका ओनली ब्रेथ पे अपना ध्यान होना चाहिए। एक बार और ब्रीद इन करिए और मुंह से, मुंह से एयर छोड़ना है नहीं। बैलून फुलाते हैं ना, जब बैलून में हवा डालते हैं वैसे फुलाइए ज्यादा टाइम तक, जितना अंदर लिए उससे ज्यादा। इससे आपका शरीर रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होना यानी मतलब तनाव मुक्त होना। उसके ऊपर कोई कोई ऐसे जकड़न अंदर टाइट सा रहता है, शरीर को लूज छोड़ना। तो आप एक और सांस लीजिए। एक बार और लीजिए लास्ट। ब्रीद इन फ्रॉम नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम माउथ। स्लोली माउथ से ब्लो करिए। कोई आंखें नहीं खुलेगा। अब हम धीरे से अपने सहज नेचुरल ब्रेथ पे आएंगे। जो अभी हम बात कर रहे तो वो चल रहा है श्वास, उस श्वास को हमें देखना है, दाता दृष्टा। उसको हमें देखना है, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो उसको देखेंगे, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अंदर जा रहा है तो आपके नोस्ट्रिल में क्या फील हो रहा है उसको महसूस करिए। जब ब्रीद आउट करते हैं तो बाहर आते समय जो अपर लिप्स में आपका आउट, जो ब्रीथ आउट करते हैं उसका एयर यहाँ आके टच होता है अपर लिप में, तब क्या महसूस करते हैं आप? वो जैसे अंदर गया था वैसे ही था, या उसमें थोड़ा वार्म है? वार्म कैसे क्यों रहता है? वो अपने पूरा शरीर में अंदर जाके जब एयर बाहर आता है तो वो क्या अच्छे बॉडी टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर तो नॉर्मल टेम्परेचर जो 98 तक है तो नॉर्मल बोला जाता है। उस टेम्परेचर के साथ अपना ऑक्सीजन फ्लो होके वापस आता है तो वो नेचुरली वार्म होता है। तो आप उसको किस, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो वार्म रहता है करके। आप उसको, उस पे कॉन्सेंट्रेट वर्ड नहीं, उसको आप सुनेंगे, उसको देखेंगे, बाहर आते हुए यहाँ आपको टच हो रहा है, फील करेंगे तो उसमें वार्म फील है। ये चीज को आप समझ के, इसका फीलिंग से आप समझ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे, फीवर फीवर रहेगा 100 के आसपास, तो आपका श्वास में गर्माहट ज्यादा रहेगी। जब नॉर्मल व्यक्ति है तो थोड़ा लिटिल वार्म रहेगा। वही हम ये चीज को ऑब्जर्व करते जाते, धीरे धीरे वो ठंडा होता जाए तो हम, हमारा बॉडी रिलैक्स होता जाएगा। तो वो जब ब्रीद आउट करते तो वो सहज, नॉर्मल वार्म से भी कम एयर बाहर आएगा।
तो ये वाले को आप ऑब्जर्व करते जाएंगे तो आपका विचार इस बीच में कहीं से भी आना ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। शून्य होते ही क्या होता है, इस चीज को आप करिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2 मिनट्स। तो देखिए मैं गाइड करने से पहले ही आपका जर्नी शुरू हुआ रहेगा। जैसे जैसे आपका श्वास छोटा होता जाता है, आपके थर्ड आई पे एक्टिवेशन शुरू होता है। वहाँ कुछ ऐसे लगता है जैसे हमें कोई चीज पे टच करने से फील होता है, उस टाइप का अंदर। तो वो छोटा होते होते वहां जाके आपका श्वास श्वास यहाँ बैठ जाता है। तो वो ब्रह्मरंध्र का ओपनिंग का इनिशियल स्टेज। तो इस समय ब्रह्मरंध्र कमल बोलते हैं इसको, सातवां जो वो चक्र आपका फूल कमल के जैसे खिल जाता है, वो सहस्र पेटल का, कलियों का, सहस्र कलियों का। ये सहस्र कली यानी हमारे ब्रेन में सहस्रार चक्र इसलिए बोलते हैं, सहस्रार नाड़ी या नसें होते हैं। अब ब्रेन को देखें तो वो सारे खिल जाते हैं। वो खिलने से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। इसका खुलते ही अपने आप जो प्रकृति में है वो विश्व प्राण से कॉस्मिक एनर्जी वो ग्रास्प करेगा, उसको खींचेगा। तो खींच के अपना सहस्रार चक्र से अपने शरीर में एंटर करेगा। तो आपके सारे सहस्रार चक्र का इसमें फ्लो होगा। उस चीज को महसूस करिए, जैसे लाइट के तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो फ्लो होते हुए आगे बढ़ेगा। आप एक एक चीज को महसूस करते हुए अगले इसमें अंगांगों पे आ जाइए, अपने माथे पे आइए। माथे का पूरा आपका माथे को आप रिलैक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। उसके बाद अपना दोनों आंखों पे आइए, दोनों आंखों के अंदर के रेटिना। अभी आप कैसे फील होगा, आपके अंदर चमक सा लाइट आ गया जैसे अंदर से इंटरनली फील होता है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी से आपके आंखों में वो फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी जैसे लाइट सा वो आ जाता है, आपका रेटिना को वो एनर्जी मिल जाएगा। उस चीज को महसूस करिए। उसके बाद अपने दोनों नोज पे, अपने नोस्ट्रल पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स करिए विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसमें आपको करना कुछ नहीं, श्वास आ रहा है जा रहा रहता है, वो होते जाता है। हम गाइड इसलिए करते हैं, जो न्यू मास्टर्स होते हैं ना, मेडिटेटर्स, उनको कन्फ्यूजन रहता है करके हम बोलते हैं बीच बीच में। और उसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान अपने माउथ पे ले आइए, मुंह पे, अपने टंग, अपने दांत, सारे जगह अपना कॉस्मिक एनर्जी को फैला रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। उसके अंदर का कोई भी दिक्कत है, कोई को दांतों में भी दिक्कत होता है, उसको क्लींस करेगा। आपको टंग में भी प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, उस चीज के ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। धीरे धीरे अपने गले पे अपना ध्यान ले आइए। गले में, गले का थ्रोट चक्र होता है, उस थ्रोट चक्र के अंदर वो क्या होता है, केंद्र बिंदु है। उसके आकाश
स्पेस एलिमेंट का, वहां का ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। विशुद्धि चक्र, उसको आप, ये शक्ति केंद्र होते हैं, वहां पे वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस चक्र में वो एनर्जी स्टोर होगा, तो उसे हमारे बाकी टाइम में यूज में आए, यूटिलाइज करेगा उस एनर्जी को। वहाँ शक्ति केंद्र एक तरह का पावर स्टेशन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें सेव होके रहता है, ऐसे हमारे शरीर में मेन 6 है, ये 7वां ब्रह्मरंध्र। तो ये दूसरा है, ये थर्ड आई का, और उसके बाद थॉट। तो शक्ति केंद्र में एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आके उसको एनर्जाइज करे। धीरे धीरे अपना ध्यान चेस्ट पे ले आइए। चेस्ट में फिल्टर करने का शक्ति है लंग्स में। लंग्स एयर को फिल्टर करता है, हार्ट ब्लड को फिल्टर करता है। तो फिल्ट्रेशन यहाँ होगा। इसके बीच में एक शक्ति केंद्र है, पावर स्टेशन, वो है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र बोलते हैं। उसको आप एनर्जाइज करिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। सहज श्वास होना चाहिए। श्वास के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, न कोई, ना कुंभक करना है, ना रेच। उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। हार्ट में कैसे पिक्चर होता है, हार्ट के पार्ट्स को, लंग्स के पार्ट को, हर जगह क्लींस कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करते हुए। धीरे धीरे अपना ध्यान हम अपने नाभि चक्र पे ले चलेंगे। स्टमक, स्टमक के एरिया में, नाभि के सराउंडिंग में बहुत सारा ऑर्गन्स होते हैं। उसके बीच नाभि के जस्ट 1-2 mm ऊपर नाभि चक्र होता है। वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, वहाँ विष्णु भी रहते हैं बोलते हैं। वो हमारा फूड डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ के सारे ऑर्गनों को क्लींस कराइए। लिवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, उन सब में फ्लो हो रहा है, और अपना चक्र में एनर्जी स्टोर हो रहा है। शक्ति केंद्र है। अब धीरे धीरे सेकंड चक्र पे आइए, स्वादिष्टान चक्र, वाटर एलिमेंट, जो जननांग होता है ना, कि ये वहां पे होता है। ये एक शक्ति केंद्र है, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वहाँ अपना ध्यान ले आएंगे, तो आपका पूरा प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति वहाँ स्टोर होता जाएगा। उसके सराउंडिंग के अपने जननांगों को, जननांगों के अंदर के ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। किसी को कोई भी उस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो उसको क्लींस कराएगा। उस चीज को अनुभव करिए। उसके बाद धीरे धीरे अपना ध्यान फर्स्ट चक्र पे ले आइए। मेरुदंड का जो रूट चक्र बोलते हैं इसको,
उस चक्र, फर्स्ट चक्र है ये अर्थ। इसीलिए जब हम भूमि के ऊपर बैठ के ध्यान करना सबसे अच्छा बोलते हैं, क्योंकि हम अपना अर्थ, जो अर्थ एलिमेंट है, फर्स्ट रूट चक्र को हम भूमि के साथ स्पर्श करके बोलते हैं, तो डायरेक्ट हम अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक्टिवेशन होके एनर्जी को स्टोर करने में सक्षम हो जाए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने थाइस पे, दोनों थाइस पे ले आइए। थाइस को रिलैक्स कराइए और नीज पे ले आइए। घुटनों पे सबसे ज्यादा एज बढ़ते बढ़ते घुटनों में तकलीफ होती है, तो हमें ध्यान में तो घुटनों में तकलीफ होता है, तो हम कभी पैर सीधा करते हैं, कभी मोड़ते हैं, तो हम उस पे एनर्जी को फ्लो कराएंगे, तो हमें तकलीफ नहीं देगा ध्यान के टाइम। ड्यूरिंग द ध्यान वो एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद अपना ध्यान काफ मसल्स पे ले आइए, पिंडलिया जो बोलते हैं, उसको एनर्जाइज कराइए। अपने दोनों पैरों पे ध्यान ले आइए। एड़िया, पैरों के तलवे, इन सब में अपना प्राण शक्ति को फ्लो कराइए, महसूस करिए। अब अपने ध्यान दोनों बाजुओं से लेके उंगलियां तक अपने अंदर के नसों को महसूस करते हुए विश्व प्राण शक्ति बह रही है, उसको आप फील करिए। अभी आपको क्या दिख रहा है? सिर से लेके पैर तक सारे नसों का, जैसे पेड़ का जो जड़े फैले हुए उस टाइप का जड़े दिख रहे, उस जड़ों में लाइट से लाइट फ्लो होते हुए नजर आ रहा है। कोई भी चीज हमें नहीं दिख रहा है अभी, उसके अंदर लाइट फ्लो हो रहा है, जैसे आप महसूस करेंगे। जगमगा उठ रहा है। इस बीच में आपको कहीं पेन हो रहा है, तो उस जगह पे आप ले आइए अपना ध्यान को। हर इंसान का अलग अलग फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग इमोशंस होते हैं, किसी का खुशी का, किसी का दुख का, किसी को दूसरों को हेल्प करने का, किसी को दूसरों के बारे में तकलीफ देने का। उस हिसाब से उनके इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस को फील करिए। जिस अंगांगों पे, जिस जगह पे भी आपको दर्द सा फील हो रहा है, उस जगह को भी आप ढीला कराइए। वहाँ ज्यादा से ज्यादा विश्व प्राण शक्ति को फ्लो कराइए। अभी अपना पूरा शरीर विश्व प्राण शक्ति से भर गया। जब ये भर जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है, तो क्या होता है, इसका ओवरफ्लो का एनर्जी अब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो है अपना थर्ड आई, ज्ञान चक्र, विजडम आई, गुरु चक्र बोलते हैं। उस विजडम आई पे अपना ध्यान आके उसमें आके बैठ जाता है। वहां पे आपको लाइट सा लगेगा, लाइट चल रहा है जैसे ज्योति, आपने तारों को देखते रात को, उस टाइप का छोटा सा तारा जब जगमगा उठा जैसे लगेगा। उस चीज को देखिए, फील करिए। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे टनल जैसे है, अंधकार है, कोई को पूरा अंधकार दिख रहा है। उसी अंधकार को चीरते हुए, फाड़ते हुए अंदर जाइए। आप अपना ट्रैवल करते हुए इस थर्ड आई से लेके आपके ब्रेन के बीच तक हो जाएगा। उसके बाद उसका ट्रैवल स्पेस में चला जाएगा।
तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। अभी हम आत्मा के कनेक्शन में आ जाते हैं। आत्मा के कनेक्शन में आते ही हमारा, जब आत्मा का कनेक्शन का ओवरफ्लो होगा एनर्जी, तो परमात्मा का साथ मिलन हो जाता है। आप इस चीज को जब महसूस करते हैं तो जिस जगह पे आपको जाना है, जहाँ आपको सुकून लगता है, उस जगह पे ज्योति रूप में आप अपना ट्रैवल कर सकते हैं। उस आत्मा के साथ अपना आत्मा परमात्मा के साथ सुख दुख शेयर करेगा। कोई समुंदर किनारे है, अच्छा लगता है तो वहां जाते हैं। कोई मंदिर अच्छा लगता है तो मंदिर में जाएंगे। कोई को किसी व्यक्ति अच्छा लगता है तो उस महापुरुष के साथ कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करता है। कोई प्राणी के साथ जुड़ के उनसे बातचीत करता है। कोई अपने विकेट किया हुआ बॉडी के साथ, पूर्वज जो गए रहते हैं उनके साथ बातें करने लगता है। कोई फूलों के गार्डन में जाके उनसे बातचीत करता है। कोई पंछियों की आवाज के बीच में अपना आत्मा का रियलाइज करते हुए परमात्मा के साथ विहार करता रहता है। उस चीज को आप महसूस करिए। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का फीलिंग्स आएंगे, अलग अलग अनुभव आएंगे। उस अनुभव को आप अनुभव करिए। इस स्थिति को अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। हमें 24 घंटे इस स्थिति में रहेंगे तो हम चलते फिरते भगवान बन के रहेंगे। कोई भी सुख दुख हमें टच नहीं करेगा। कितना भी तकलीफ आए, हमें इंट्यूशन के द्वारा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस स्थिति में हम थोड़ी देर रहेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स।
धीरे धीरे वापस ट्रैवल करिए, अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए, बॉडी के हलचल को महसूस करिए। कोई आंखें नहीं खोलेगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आइज को टच करते हुए हाथ सामने ले आइए और आंखें खोलेंगे और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। आपको शरीर आपको परेशान करता है तो आप उसको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, कल के दिन अंगांग आपको परेशान नहीं करेंगे। जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे जो ये बात और शरीरों के अंगांगों के साथ एक संबंध बन जाता है। वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपके उसी अंगांगों के लिए ध्यान करे, उस ध्यान लगने के लिए हमारे सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमें इसका एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी। किसी को कुछ काफी बोलना अच्छा है? गाइडेड मेडिटेशन काफी अच्छा रहा। हाँ, अमर जी तो मास्टर बन गए। बहुत अच्छा, रेगुलर स्टूडेंट है, विदाउट फेल क्लास अटेंड करते हैं, कमेंट्स भी उनका बहुत अच्छा रहता है। अच्छा लग रहा है मुझे, हेल्प मिलता है हाँ जी। डेफिनेटली, मेरा स्ट्रेच वर्क में काफी हेल्प मिलता है इससे। हाँ इतना जी, स्ट्रेच वर्क रहता है तो मुझे ये लगता दूसरों नहीं को है। भी दीजिए प्लीज। मुझे रियली क्वेश्चन करते हैं, आप ऑलमोस्ट 53 ईयर ओल्ड हो सर, इतना अन्नपूर्णा एक्टिव जी और कुछ इतना बोल रही है, प्लीज प्लीज एनर्जेटिक। अमर जी। हाँ हाँ, सॉरी। आप तो मेरे फेवरेट हो गए मास्टर। आपका क्लास अटेंड करके 8 महीना हो गया। आज का जैसे कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा आज तो रहा। इतना अच्छा हुआ, शरीर में ना करंट पास होता है ना, ऐसे हो रहे थे। इसलिए हम ना जो डिस्टर्ब होते हैं ना, यही करना रहता है। जब हम कभी कोई व्यक्ति नहीं, अकेले बैठ के यही चीज करना रहता है। तो इसी को गाइडेड ये सिखाने वाले, तो हम रोज रोज क्यों बैठना है, मतलब आपको उस पाथ में लाने के लिए रोज रोज। जिस दिन आप ये करने लग जाए, आपके अंदर अकेला करने का आ जाएगा तो आप बैठ सकते हैं कितने भी टाइम। आज तो बहुत करंट पास हो रहे थे, बिजली। वही है वो मतलब एनर्जी राइट कॉस्मिक। राइट हाथ से लेके पैर तक, ऊपर से लेके से ऐसे ऊपर से होता है, नीचे, ऊपर से नीचे मैं हो रहा है। आंख खोली थी फिर भी मुझे हो रहा था। मैं ओपन आइज से ही करा रही थी, तो थोड़ा बंद करती तो मुझे अंदर चली जाऊंगी करके बंद नहीं कर रहे। हाँ, आज का अच्छा हुआ, मतलब बिजली पास हो रही थी शरीर में। बिजली ये नहीं है वो, बहुत कॉस्मिक एनर्जी मतलब ऐसे करंट होता। शॉक तो सेम ऐसे ही होता है, देखो सेम ऐसे हुआ। मैं गीता को और भी एक बहुत होता है, वो भी बताती है। मंगला हम्म, जी को होगा तो वो भी बता देगी जब कभी होगा। उसको थोड़ा, वो बैठती नहीं है, बैठेगा तो होएगा ना। होता है थोड़ा होता है। बैठना चाहिए, 10-15 मिनट हो गए, बहुत हो गए उसका। ओके मास्टर्स, आज का क्लास से